Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to Nadia Khan Academy. Today our topic is isotopes. We will study about the full concepts of isotopes. Isotopes क्या चीज़ है, isotopes क्या है, एग्जाम्पल इसकी क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसके यूजेस क्या हैं, आज ये सब हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में. सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे साथ रहिएगा. सो डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स. हु वर डिस्कवर्ड आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1912. आइसोटॉप्स को सबसे पहले डिस्कवर किया है जे थॉमसन ने इन 1912 में. ओके जी, इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर कॉल्ड आइसोटॉप्स. What is atomic number? Atomic number is basically number of electron or proton in any atom is called atomic number, and the mass number is the number of neutron plus proton in any atom. आइसोटॉप्स हमारे पास किसी भी आंसर के एटम्स, ठीक है, जिनका मास नंबर डिफरेंट हो बट एटॉमिक नंबर सिमिलर हो, उन्हें हम कहते हैं आइसोटॉप्स. ठीक है. It is due to different number of neutrons. It means isotopes having same number of electrons and protons but different number of neutrons. Isotopes में number of electrons plus प्रोटॉन्स हमारे पास इक्वल होते हैं बट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो है वो हमारे पास डिफरेंट होते हैं. इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं. ठीक है. आइसोटॉप्स के हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. इस एग्जाम्पल्स को हम गो थ्रू करते हैं. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास हाइड्रोजन है. इनके कुछ आइसोटॉप्स है. फॉर एग्जाम्पल आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन इज़ प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइट्रियम. And the second is cobalt, third is iodine, sulfur, chromium and carbon, etc., etc. So first of all we will study about the isotopes of hydrogen. Okay, what are the isotopes of hydrogen? Isotopes of hydrogens are as follows. So we will study it in tablet form. So first of all we will study about the protium, its discovered amount, symbol, atomic number, atomic mass, number of electron, number of proton, number of neutrons and structure, and what is it's also known as. Okay. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम पढ़ेंगे प्रोटियम के बारे में कि इसका अमाउंट कितना डिस्कवर्ड हुआ है. सो इसका अमाउंट डिस्कवर हुआ है 99.98%. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूट्रियम. इसका अमाउंट जो हमारे पास डिस्कवर्ड है वो है 0.0156%. नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइट्रियम. सो इसका अमाउंट जो डिस्कवर्ड है हमारे पास वो है 4 × 10⁻⁻15%. नेक्स्ट हमारे पास प्रोटियम का सिंबल क्या है? प्रोटियम का सिंबल हमारे पास है P से भी हम इसको जाहिर कर सकते हैं, एंड ऑल्सो इट इज़ denoted by H with 1 electron and 1 proton. Okay, and the deuterium को हम D से भी शो करते हैं एंड H से भी शो करते हैं with 1 electron, 1 proton and 1 neutron. ओके जी, ये जो ऊपर हमारे पास है ये हमारे पास मास नंबर है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, एंड जो नीचे है हमारे पास H के साथ ये है हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. और ये है हमारे पास ट्राइट्रियम को हम शो करते हैं T से, और इसका सिंबल H भी है विद 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स. ओके जी. अब एटॉमिक नंबर ऑफ़ protium is 1. Also atomic number of deuterium and tritium are 1 and also 1. ठीक है. So mass number of protium is 1. The mass number of deuterium is 2 because there is 1 neutron in deuterium, and tritium का मास नंबर जो है वो है 3. ठीक है. because there is 1 electron, 1 proton and 2 neutron in ट्राइट्रियम. सो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी हमारे पास तीनों के सिमिलर हैं बिकॉज नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सिमिलर इन दीज एटम्स
दीज आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि प्रोटियम में हमारे पास न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। सो बट ड्यूट्रियम में हमारे पास 1 न्यूट्रॉन होता है, ट्राइट्रियम में हमारे पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एंड इनका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर बेसिकली ये हमारे पास न्यूक्लियस है, क्योंकि हमारा जो एटॉमिक नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन होता है वो 1 होता है। सो इसमें जस्ट 1 न्यूक्लियस एंड फर्स्ट शेल ही मौजूद होता है, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस में हमारे पास 1 प्रोटॉन है एंड 0 न्यूट्रॉन मौजूद है एंड 1 इलेक्ट्रॉन इसके हमारे पास आउटर मोस्ट शेल जो है इसका वहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूट्रियम है। ड्यूट्रियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, बट इसमें 1 प्रोटॉन है एंड 1 न्यूट्रॉन भी है, दैट्स वाई इट्स मास नंबर इज़ 2। सो हमारे पास ट्राइट्रियम है। ट्राइट्रियम में हमारे पास 1 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, दैट्स वाई इट्स मास नंबर इज़ 3 एंड इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सो बेसिकली दीज 3 आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइट्रियम। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा हमारा लेक्चर। एंड नेक्स्ट है हमारे पास जो प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है एंड ट्राइट्रियम है, इसको हम दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं? इट इज़ ऑल्सो नॉन एज प्रोटियम इज़ ऑल्सो नॉन एज ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, ठीक है। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी इसको कहा जाता है। ड्यूट्रियम को हम हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। एंड जब हैवी हाइड्रोजन जो ड्यूट्रियम है वो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ठीक है, तो हमारे पास D2O बनता है, मींस कि हमारे पास हैवी वाटर बनता है, ठीक है। वो जो हैवी वाटर का फॉर्मूला है D2O वो किस वजह से है? जस्ट इस ड्यूट्रियम की वजह से ही है। और अगर वो ऑक्सीजन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो वो क्या बनाएगा? H2O, जो कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। बट अगर वो हैवी हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, फॉर एग्जांपल ड्यूट्रियम के साथ मिलेगा, तो क्या बनाएगा? हैवी वाटर बनाएगा, विच फार्मूला इज़ D2O। सो नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइट्रियम। ट्राइट्रियम को हम रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आइसोटॉप्स जो हैं इनके यूजेस क्या हैं बेसिकली, ठीक है। सो यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स आर एज फॉलोज़, ठीक है। यूजेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ ये आइसोटॉप्स यूज़ होते हैं हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इसके यूजेस हैं। सो हम इसके बारे में लास्ट में पढ़ लेते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स हमारे पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट है आयोडीन 131। आयोडीन इज़ बेसिकली हेलोजन है, ठीक है। ये हमारे पास हेलोजन है एक, और आयोडीन का जो एक आइसोटॉप्स है जिसे आयोडीन 131 कहते हैं, वो हमारे पास यूज़ होता है थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर्स के लिए, ठीक है। मीन्स हमारे पास जो गले में मौजूद थायराइड ग्लैंड होता है, कभी कभी आप सब ने देखा भी होगा कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका जो थॉट है वो हमारे पास स्वेल कर जाता है, सूज जाता है, ठीक है। वो बेसिकली इसी डिसऑर्डर की वजह से थायराइड ग्लैंड के प्रॉब्लम की वजह से वो है स्वेल कर जाता है, ठीक है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं आयोडीन 131 को। सोडियम हमारे पास बेसिकली अल्कली मेटल है। सोडियम का जो मास नंबर होता है वो हमारे पास 23 होता है, बट यहाँ पे जो सोडियम का आइसोटोप मौजूद है इसमें न्यूट्रॉन की मतलब एक न्यूट्रॉन के इजाफे की वजह से इसे 24 हमने कह दिया है, मींस कि ये सोडियम का जो आइसोटोप्स है वो 24 है, ठीक है। सो ये हमारे पास कहाँ यूज़ होता है? ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में यूज़ होता है, ठीक है। ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। नंबर 3 पे है हमारे पास आयोडीन 123। आयोडीन 123 हमारे पास कहाँ पे यूज़ हो रहा है? फॉर इमेजिंग ऑफ ब्रेन, ठीक है। इमेजिंग मतलब हम कोई भी चीज़ इमेजिन करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास इमेज निकालते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेन की। सो हमारे पास ब्रेन में ये यूज़ होता है आयोडीन 123 एंड कोबाल्ट 60 हमारे पास कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कैंसर की जितनी भी थेरेपीज़ होती हैं, ठीक है, और जो ट्रीटमेंट होती है उसमें हमारे पास कोबाल्ट 60 यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5 पे कार्बन, ठीक है। कार्बन हमारे पास बेसिकली
जो है कार्बन 14 ये हमारे पास आइसोटोप है एक, और ये कहाँ यूज़ हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म में यूज़ हो रहा है। आप सबको जैसे पता है व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल में हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है। मींस वो अपना फूड तैयार करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। तो इस मैकेनिज़्म में यूज़ होता है। बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस में ये जिस फेज़ में यूज़ होता है उसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं, ठीक है। केल्विन साइकिल में हम कार्बन 14 को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप सबको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। हमने आज के लेक्चर में जो जो पढ़ा है उसको हम एक दफ़ा उसकी समरी निकाल देते हैं, ठीक है। सो हमने क्या क्या पढ़ा है आज के लेक्चर में। सबसे पहले हमने पढ़ा है आइसोटॉप्स की डिस्कवरी के बारे में, ठीक है। आइसोटॉप्स की डिस्कवरी के बारे में एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेती हूँ। जे थॉमसन में 1912 में इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद हमने पढ़ा कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सिमिलर डिफरेंट मास नंबर बट सिमिलर एटॉमिक नंबर वाले एटम्स को हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं, ठीक है। बेसिकली इनमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ही डिफरेंट होते हैं, बाकी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सिमिलर होते हैं। इसके बाद हमने इसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने इसके हाइड्रोजन के कुछ आइसोटॉप्स पढ़े, उनके स्ट्रक्चर पढ़े और उसके यूजेस पढ़े, यानी कि जितने भी आइसोटॉप्स हैं उनके यूजेस पढ़े, ठीक है। इनमें से कुछ आइसोटॉप्स के यूजेस मैंने बताए हैं, बाकी नहीं बताए हैं, ठीक है। बाकी भी अगर आपको इस लेक्चर के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको लेक्चर समझ आ गया है और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे और आपके एग्ज़ाम में हेल्प होती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।